नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी के? सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे एक बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है। मैंने आपको बताया था ये जो बेसिक मैथ्स होता है, ये बच्चों को 11th में जब वो साइंस लेते हैं तब उनकी क्लासेस लगती है, बेसिक मैथ की स्टार्टिंग में, फिजिक्स से पहले। और जब वो प्रिपरेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको बेसिक मैथ सिखाया जाता है। खासकर जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो वहाँ पर हम लोग उनको बेसिक मैथ्स सिखाते हैं अपने फिजिक्स के अंदर। बाकी मैंने ये सीरीज इस सोच से नहीं बनाई कि सिर्फ ये 11th वालों के लिए है। हो सकता है बेटा 12th में आप आ गए हो, आपने 11th में ना सीखी हो। ठीक है, बहुत जगह नहीं सिखाई जाती क्योंकि टीचर मान लेता है कि बच्चों को इतना सब तो आता होगा। ठीक है, कि आप 11th में ही हो, 12th में ही हो, या आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपने कभी बेसिक मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया और आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टर्मिनोलॉजीज को लेके। ठीक है, तो इसी सीरीज के द्वारा हम लोग आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बट मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सीरीज जो चल रही है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स भी मैं सिखाऊंगा जो 9th और 10th से रिलेटेड है। जैसे कि ये पावर वाली टर्म भी 9th और 10th में रिलेटेड थी, जो कि मेरी लास्ट वीडियो थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी और आपको भी प्रॉपर पावर में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आता किसी की पावर को कैसे सॉल्व करें, क्या दो पावर कभी मल्टीप्लाई हो सकती है, बेस सेम पावर एट, सिर्फ इतना ही पता है क्या, या इससे आगे की चीजें पता है क्या? तो अगर नहीं पता या जो भी कंफ्यूजन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट हैंडल करने वाले हैं। स्क्वायर रूट के बारे में मैं बताऊंगा, स्क्वायर रूट होता क्या है। मैं लूंगा तो बेसिक से ही, बट मेरा जो एजेंडा है समझाने का आज का ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चों को अपने को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर रूट में क्या ऐड हो सकता है, क्या रूट में मल्टीप्लाई कर लूँ, रूट में डिवाइड कर लूँ। कैलकुलेशन मतलब जो अलजेब्रा को सॉल्व करना होता है उनसे नहीं हो पाता या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबी वीडियो खींचूंगा। 15 से 20 मिनट में मैं आपको सारी टर्म्स बताऊंगा, ठीक है, जो भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। बहुत एडवांस नहीं जाऊंगा, बट जो हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिलेटेबल है वहां तक तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, ये 9th और 10th के बच्चों के लिए भी वर्केबल है, अगर वो यहाँ पर आ चुके हैं और स्क्वायर रूट सीखने आए हैं, स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन सीखने आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रात के बज रहे हैं 12, ठीक है, लेकिन हमारे शक्ल पे नहीं बज रहे। हम लोग उसी तरोताजगी से तैयार हैं पढ़ाने को स्क्वायर रूट। ये क्या है भैया स्क्वायर रूट का खेल? आज हम करेंगे इसको क्लियर। अरे यार लाइन टेढ़ी हो गई क्या? चलो कोई नहीं। क्या है भाई साहब ये स्क्वायर रूट का खेल? आइए आज इसको हम समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले मैं बताता हूँ बेटा स्क्वायर रूट क्या है। पहला आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए स्क्वायर रूट ये है ही क्या। तो भाई साहब मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, पावर, किसी की भी पावर, तो स्क्वायर रूट भी किसी की पावर ही होता है। स्क्वायर रूट भी क्या होता है? पावर ही होता है। ये पावर होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की पावर होती है 2, का मतलब आप समझते हैं 2 × 2 जिसका मतलब है 4। अब स्क्वायर रूट को ऐसा दर्शाया जाता है कुछ इस प्रकार से। स्क्वायर रूट को कैसा दर्शाया जाता है? कुछ इस प्रकार से, जिसका मीनिंग होता है कि 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है? 1/2 लगा हुआ है भाई साहब। और आपको पता है कि ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और यहाँ पर लिखा है 1 की पावर 2। और आप मेरी पावर वाली वीडियो तो देख के आए होंगे, और नहीं तो इतना तो खुद से ही पता होगा कि अगर ऐसे पावर मल्टीप्लाई में तो ये 2 से 2 कट सकता है, क्योंकि 2 1/2 से किस में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है सर? अगर मैं इसके बहुत मीनिंग पे जाऊं तो इसका मीनिंग होता है, स्क्वायर रूट एक पावर होती है। किसी भी नंबर की पावर हाफ को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, अंडर रूट से दिखा सकते हो, या उसके ऊपर 1/2 लिखा हुआ दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर और इसके मैथमेटिकल मीनिंग पर जाएं, अगर हम इसके और मैथमेटिकल मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब होता है कि कोई, ठीक है, कोई दो नंबर्स जब सेल्फ खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जब कोई दो नंबर, मतलब कोई एक नंबर, वही एक नंबर, दो नंबर बार बार मिल रहा है, आई एम सॉरी, कोई एक नंबर अगर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ है रूट, अगर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है रूट, तो ये एक सिंगल डिजिट दे देगा जिसका आंसर होगा 2। ये एक सिंगल डिजिट दे देगा जिसका आंसर होगा 2। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये मैं मीनिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ये हमारा मीनिंग होता है, ये हमारा मीनिंग है। ठीक है, स्क्वायर रूट भैया रूट से दिखाते हैं, ऐसा निशान होता है। इसका मतलब होता है किसी की पावर हाफ। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर अगर रूट लगा है तो वो एक सिंगल डिजिट नंबर देगा, वो आपको एक सिंगल डिजिट नंबर देगा। ठीक है, यहां से लेकर। समझ में आ रहा है? मीनिंग समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी हो सकता है ये छोटी छोटी जानकारी तो आपको वैसे भी पता ही है,
ठीक है, बट मैं एक बार स्टार्ट वहीं से करूंगा जहां से बिल्कुल बेसिक है ना। चलो तो अपने को अपन आ जाते हैं इसी बात पे कि अगर 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 जैसे लिखा हुआ है √4, ठीक है, √9 या √25, √36, √49, अब इसका मतलब है सर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2, इसको सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3, इसको सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू में 5, इसको सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 इंटू में 6, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू में 7। और जब ये इसको, क्योंकि जब ये पावर हो गई है, अब इसको सॉल्व करना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, है ना, क्योंकि दो बार है। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। और बेटे बेटे बच्चे, ये जो रूट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जैसे 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2। ये इस रूट को मैंने क्या बताया, रूट को आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। 5 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2। अब ये देखो 2 इस 1/2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 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 तो सीधा अंदर आंसर आएगा 2, इधर आंसर आएगा 3, इधर आंसर आएगा 5, इधर आंसर आएगा 6, इधर आएगा आंसर 7। अब ये बीच का स्टेप बच्चे, ये जो बीच का स्टेप है, ये तो मैंने आपको समझाया। आप 11th में उतना तो जानते ही होगे, आप 12th में तो भी जानते होगे, 9th 10th में भी जानते होगे। आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्या बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, ये तो 8वीं 7वीं के बच्चों को देखनी चाहिए। कोई बात नहीं, 10 मिनट रुको यार, तुम्हारे मतलब की भी चीज आएगी। दिक्कत हो रही है तो बेटा 2x नाम की चीज होती है ना, ये स्पीड बढ़ा देती है। ये क्या करती है, स्पीड बढ़ा देती है। कर लो भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजिया, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि बेटा अगर कोई भी चीज रूट में है, ठीक है, कोई भी चीज रूट में है तो रूट का मीनिंग होता है उसकी पावर हाफ, और उस पावर हाफ से हम एक सिंगल डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ नंबर के तो स्क्वायर रूट करके देखे भाई, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का रूट क्या होता है 3, 25 का रूट क्या होता है 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अरे भाई साहब 7 यार, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा प्रॉपर्टीज पे आ जाओ भैया, अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, भैया मैं 1 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा बेटे, 1 ही आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है भाई। भाई 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर हो कुछ भी, आता क्या है 1 आता है, आता क्या है 1 आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है। दूसरी बात, अगर भैया मैं स्क्वायर कर लूं 0 का, क्या आ जाएगा, 0 आएगा भाई। 0 का रूट करेगा 0 आएगा, 0 का रूट करेगा 0 आएगा, 1 का रूट करेगा 1 आएगा, 0 का रूट करेगा 0 आएगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं, क्या मैं -4 का रूट कर सकता हूं क्या, -3 का रूट कर सकता हूं क्या, -2 का रूट कर सकता हूं क्या। ये रूट में अगर नेगेटिव आ जाए, रूट में क्या आ जाए, रूट में आ जाए नेगेटिव, तो क्या इसका कोई अप्रोप्रिएबल आंसर होगा, तो इसका आंसर है नहीं, अभी नहीं होता मेरे भाई। और खासकर यहाँ पर तो बिल्कुल सीखना भी नहीं है। मैथ्स में अगर रूट में आ जाता है नेगेटिव, मैथ्स में अगर रूट में आ जाता है नेगेटिव, तो ये बोलते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन बोल दो, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन है, ये एक इमेजिनरी नंबर देता है बेटे, ये एक इमेजिनरी नंबर देता है। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हो, अगर आप 11th 12th में मैथ्स ले रखी है या ली थी, तो आपने 11th में आयोटा पढ़ा है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, चाहे 9th में 10th में या बायो वाले हैं, तो उनको तो ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, भैया आयोटा क्या होता है, भैया आयोटा क्या होता है, रूट के अंदर आयोटा इमेजिनरी नंबर क्या होती है, तो तुमको समझने की जरूरत ही नहीं है भैया, मैथ है ही नहीं इतनी, आपको पढ़नी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। आपके पास मैथ्स नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। इतना समझो कि अगर रूट में आ जाए नेगेटिव, की नॉट डिफाइन होता है, मैथ की रिस्ट्रिक्शन होती है, मैथ के रूल्स के खिलाफ होता है भाई, मैथ्स के रूट के खिलाफ है, रूट के नहीं, रूल्स के खिलाफ है। अगर अंडर रूट में नेगेटिव देखेंगे सॉल्व नहीं होगा भाई, वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा, एक मन घड़ंत नंबर आएगा, एक सही डिजिट नहीं आएगी, एक एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। ये बात समझ लो, ये एक बात समझ लो। अगर नहीं समझ आ रहा, छोटी सी बात समझो, अंडर रूट नेगेटिव में नहीं सॉल्व होता, नॉट डिफाइन होता है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ा कि भैया पहली प्रॉपर्टी तो पढ़ी 1 का रूट 1 ही होता है,
जीरो का रूट जीरो ही होता है। तीसरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, नेगेटिव का रूट नॉट डिफाइन होता है, इमेजिनरी नंबर देता है, हमको नहीं निकालना वो इमेजिनरी नंबर। बहुत बढ़िया बात। एक चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी, चौथी प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें आ गई कि अगर हमारी सारी बातें का मतलब किसी का रूट एक रियल नंबर देता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव नंबर जो होता है उसका रूट हमें एक नंबर दे देता है। अच्छा अच्छा भाई साहब, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, एक बात और कहना चाहता हूं, क्या समझना बेटा, अगर मैं 2 का कर दूं स्क्वायर, 2 का कर दूं स्क्वायर 4 आता है, 2 का स्क्वायर कर दूं 4 आता है ना, और अंडर रूट 4 कर दूं तो ये आ जाता है 2, अंडर रूट 2 कर देता हूं। देखो अदला बदली करना समझते हो, अदला बदली का समझते हो, ये मैंने लास्ट पावर वाले में भी समझाया था। अगर किसी की पावर 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4। अब ये जब पावर इधर जाएगी, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, तो स्क्वायर इधर जाता है तो ये पावर हो जाती है 1/2, यानी रूट बन जाती है ना। तो भाई अगर 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 आप 2 का करोगे स्क्वायर तो आएगा 4, और 4 का करोगे रूट तो वापस इधर आओगे, ये स्क्वायर करोगे तो ये आएगा और रूट करोगे तो ये आएगा। ये बात समझ में आ रही है भैया? बहुत आराम से समझ रही है। एक बात और समझो फिर, अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये भी समझो कि बेटा अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूं तो भी क्या आएगा? 4 आएगा पॉजिटिव का, कि हाँ कि ना? 4 आएगा कि नहीं, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी अगर रूट में कर दूं 4 तो आंसर मेरा 2 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन बेटा सिर्फ 2 नहीं, -2 भी आ सकती है, -2 भी। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? समझो यार, मैं ये कह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी कि दोनों का स्क्वायर अगर 4 है तो अगर मैं रूट करूंगा किसी भी मैं पॉजिटिव नंबर का जब रूट करता हूं तो जो उसका रियल जो नंबर निकल कर आता है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, वो नंबर वो √4 की वैल्यू 2 भी होगी और -2 भी होगी, 2 भी होगी -2 भी होगी, क्योंकि इनका स्क्वायर 4 ही होता है, दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है। यानी कि एक रूट जो होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो रूट होता है वो 2 वैल्यू देता है, यानी √4 जब सॉल्व होगा तो वो 2 वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव 2 एक नेगेटिव 2। समझ में आया? यही मेरी चौथी प्रॉपर्टी है, यही 4 प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है भैया? √1 का आंसर 1 आता है, √0 का 0 आता है, अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइन इमेजिनरी कंसेप्ट कभी सॉल्व नहीं होगा, समझ जाओ यार। अंडर रूट नेगेटिव में आ रहा है, नहीं होगा सॉल्व, पड़े रहने दो उसको वहीं पे, नहीं हो रहा, इमेजिनरी कंसेप्ट है, गलत आ रहा है आंसर या कुछ ऐसा है। फिजिक्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि नेगेटिव आ रहा है रूट में, कहीं कहीं पे देखते हैं तो वहां पर लोग आपको समझा दिया करेंगे कोई ना कोई वैल्यूएबल बात रख के। वैसे नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता भाई। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने चौथी प्रॉपर्टी ये बताई कि किसी का भी रूट सॉल्व करते हो तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है ये 2 वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी √25 जो होगा उसका आंसर होगा +5 और -5 भी उसका आंसर होगा, दोनों ही आंसर ठीक है। इतनी बात समझ में आई भैया? मेरे को समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट क्या होता है, मुझे प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाता हूं स्क्वायर रूट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? कैलकुलेट ही तो कर रहे हो, जैसे 4 को सॉल्व करने के लिए आपने दिमाग लगाया, उसको 2 की पावर 2 कर दिया, उसको 2 की पावर 2 कर दिया, और फिर हमने 2 की पावर 2 को सॉल्व करके ऐसा 2 निकाला। ये कैलकुलेट ही तो कर रहे हो, कैलकुलेट ही तो कर रहे हो। कैलकुलेट करके 2 तरह की वैल्यूज निकल कर आती है, या तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है या तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। भैया परफेक्ट स्क्वायर नाम की क्या चीज चिड़िया है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या चिड़िया है? ऐसी बात बेटा, अगर रूट को सॉल्व करो, अगर किसको करो? रूट को सॉल्व, और आंसर एक एप्रोप्रिएबल नंबर आ जाए, वो रूट से बिल्कुल ही बाहर निकल जाए, तो वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। एक पूरा का पूरा इंटीजर आ जाए। मैं अगर किसी रूट को सॉल्व करूं और रूट को सॉल्व करके जो मेरा आंसर आए वो एक इंटीजर आ जाए, जैसे √4 को सॉल्व कर रहा हूं तो या तो मेरा आंसर 2 आता है या तो मेरा आंसर -2 आता है, दोनों ही इंटीजर है, प्योर इंटीजर है ना। बिल्कुल सही बात। तो ये क्या है? ये मेरा जो √4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये सॉल्व हो जा रहा है और सॉल्व होके एक इंटीजर दे रहा है। बट जैसे अगर मैं बोलूं √2, अब √2 को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1.414 आता है, ठीक है, यानी पॉइंट में आंसर है, एक इंटीजर नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा भाई साहब। अगर ऐसा डेसिमल में आ रहा है वैल्यू, फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यू, डेसिमल में आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। बचपन में पढ़ा होगा, ये तो अभी बेसिक चल रहा है, आपको तो समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। इतनी बढ़िया बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़े क्या? मिटो दूं मैं से? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अभी जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे सारे परफेक्ट स्क्वायर के ही हैं, ठीक है। जो रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं आते वो क्या होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सर कोई तरीका भी बता दो
कोई तरीका भी बता दो स्क्वायर रूट से चीजों को बाहर निकालने का। ठीक है भाई साहब, को मारकर गिर गया। लेक्चर मारकर गिरने से थोड़ा सा वैल्यूएबल बन जाता है ना। चलो बढ़िया बात है। अभी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का भी, ठीक है, कैलकुलेट करने का। स्पेलिंग गलती लिखने जा रहा था मैं। कैलकुलेट स्क्वायर रूट, हम करेंगे कैलकुलेट स्क्वायर रूट। भाई मैं ना आपको एलसीएम मेथड सिखा रहा हूँ, है ना। बाकी अगर आपको और भी कोई मेथड सीखना है या वो लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह सीखना है, आपको बचपन में नहीं आते, या और भी बिल्कुल स्क्वायर रूट को एकदम परफेक्ट निकालना, तो उसके लिए आप बोलना, मैं कभी वीडियो बना दूंगा, है ना। मैं इसमें नहीं डालना चाह रहा, मैं एक बस जर्नली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं फटाफट से आपको जर्नल बातें बता रहा हूँ। जैसे बेटा 4 हो गया, 6 हो गया, और 6 नहीं 9 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 24। अब ये मेरे को तीन टर्म्स दे रखी हैं, तो इनको डाल दो रूट में, इनको डाल दो किसमें, रूट में। अब मेरे को बोला कि इसको रूट से बाहर निकालो, मतलब इनका रूट सॉल्व करो। तो मैं पहले 4 का रूट सॉल्व करूंगा, तो 4 का मैं ले लूंगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, क्या आ गया, 2 2 जा 4 भाई, 2 से गया, फिर 2 से गया। अब यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन गया, क्या बन गया, एक पेयर बन गया, तो पेयर में से 2 बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब आ जाओ 9 का ले लो एलसीएम। 3 3 जा 9, तो यहाँ से देखो 3 का एक पेयर बन गया, तो 3 ले लो बाहर, तो 9 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट वो 3 आ जाएगा। अब भैया 24 का ले लेते हैं, 24 का ले लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब यहाँ देखो 2 का एक पेयर तो आ गया बाहर, भैया 2 का एक पेयर तो बाहर आ गया, तो इसको ले लो बाहर। ये 2 का एक पेयर आ गया बाहर, तो इसको तुमने ले लिया बाहर। लेकिन ये देखो इनका कोई पेयर नहीं है, ये लावारिस है, इनका पेयर ही नहीं है, ये लावारिस है। इनको कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, अंडर रूट में क्या डाल दो 6। ये रूट से बाहर ही नहीं आ सकते, इनका कोई है नहीं, इनका कोई है नहीं, जिसका कोई नहीं वो रूट में रहो, जिसका कोई नहीं वो रूट में रहो। 2 अंडर रूट 6, समझ में आया क्या, 2 अंडर रूट 6, क्लियर हुआ क्या। अच्छा ऐसे सॉल्व करना है बेटे, ऐसे सॉल्व करना है। जैसे एक और कर लो क्या, एक और कर ले क्या, जैसे 48 कर ले, 48 कर ले, इसको इसका भी रूट सॉल्व कर ले क्या, चलो कर लेते हैं, है ना। 48 आप मैं कर रहा हूँ, 56 आपका होमवर्क है। होमवर्क है मतलब मुझे कमेंट चाहिए, मतलब मुझे कमेंट चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि भाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अरे 4-10 बच्चे भी देख लेते हैं ना, और उनको लगता है कि भैया आपकी वीडियो से मेरा काम बन गया, मेरे को बहुत खुशी होती है, ठीक है। रही बात मसूर की, दुनिया मेहनत कर रही है, कभी ना कभी हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका बनाओ पेयर, बाहर आ गया भाई, पेयर आ गया, 8 2 बाहर आ गया, अरे वाह, इसका भी पेयर बन गया, अरे वाह, इसका भी पेयर बन गया। ये रह गया बेटा, ये रह गया, ये बाहर रह गया, ये सॉरी अंदर रह गया, इसको अंदर ही कर दो, और इनका पेयर बनाना, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये आ गया भाई, ये आ गया, समझ में आया क्या, ठीक है। इसका आंसर आया रूट से बाहर निकाला 4। इसको मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं कई जगह पे, ये मिक्स्ड फॉर्म के आंसर हैं, क्लियर है ना। आप अगर भैया आप चाहते हो, अरे नहीं मेरे को तो ये रूट 6 भी पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे रूट 3 भी पसंद नहीं आ रहा, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा यार, मेरे को उसका थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो देखो अगर आप 12th 11th में हो तो ज़्यादातर आप ये 3 बातें याद रखो कि ये रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू और रूट 5 की वैल्यू आप याद रखो, ठीक है। रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5 की वैल्यू आप याद रखो। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे 4 रूट 3 है, आप इसको और सॉल्व कर लो, 4 इंटू में रूट 3, अब रूट 3 की वैल्यू रख लो 1.732, और इसको फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट वैल्यू ला सकते हो। भैया मेरे को रूट में किसी को रखना ही नहीं, वैल्यूज में करना है, तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि बेटा फिजिक्स में आपको क्या होता है, रूट सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। बार बार ये रूट दिखेंगे, मैं कहता हूँ एलसीएम वाला मेथड सीख लो मेरा ये वाला, ठीक है। आखिरी में गेम फंसेगी 3 पे, 5 पे, 2 पे, अरे 6 पे फंस रही है भैया, ये तो 6 पे फंस रही है, तो क्या हो गया मेरे भाई, इसको ऐसा लिख ले, 2 इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 2, ऐसा लिख ले, यहाँ पे रूट 2 की 3 की वैल्यू डाल ले, रूट 2 की वैल्यू डाल ले, आ गया ना आंसर। कह रहा हूँ सिंपल है भाई, मेरे साथ रहेगा सब सीख जाएगा, है ना। इसको ऐसा लिख ले, 3 की वैल्यू 1.732 इंटू में 1.414। अब ये देख पूरी तरह से रूट से बाहर निकाल दिया कि नहीं, सिर्फ ये 3 वैल्यू अगर तुमने याद कर ली, अरे मेरे भाई अगर ये 3 वैल्यू याद कर ली, तुम्हें जरूरत ही नहीं यार, तुम्हें जरूरत ही नहीं वो लॉन्ग डिवीजन वगैरह मेथड्स को सीखने की, तुम्हारा काम बन जाएगा। और फिजिक्स में तो तुम ऐसे एकदम चिल हो जाओगे भाई, समझ में आया क्या, मिटो तुम ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बताया बेटा स्क्वायर रूट होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज स्क्वायर रूट की, फिर मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट कैसे करा जाता है, मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आओ थोड़ा अलजेब्रा सीखे,
आओ थोड़ा अलजेब्रा के साथ खेल लें। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है सर? अरे अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? चलो अलजेब्रा हटा दो, अलजेब्रा वर्ड हटा दो, अलजेब्रा वर्ड वर्ड देख के लोगों को आओ जरा एडिशन सीखें, आओ जरा एडिशन सीखें, है ना? स्पेलिंग तो ठीक है, हाँ ठीक है। सब्ट्रैक्शन सीखें, ठीक है। साथ में सीखें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आ जाए भाई, डिवीजन वाले भी आ जाओ, डिवीजन वाले भी आ जाओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे आ जाओ, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा एक जैसा ही होता है, ठीक है। साथ में समझा देता हूँ फटाफट से समझा देता हूँ। अगर देखो बेटा, अगर रूट में दो चीजें सेम है, ऐसे ऐसे दो चीजें हैं अगर सेम, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जा। हाँ अब देखो, यहाँ पर ये रूट सेम है, रूट थ्री दोनों सेम है मेरे मित्र। तो इसके आगे इसका आगे वन है, इसके आगे वन है, वन वन। भाई ये एक रूट थ्री, ये एक रूट थ्री, एक रूट थ्री दो रूट थ्री बन गए ना, तो ये हो गया आंसर रूट थ्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रूट टू है और यहाँ पर चार रूट टू है, तो चार और दो यहाँ पे टोटल 6 रूट टू हो गए। समझ में आया भाई? ऐसे हम जमा कर सकते हैं। एक और कर लें क्या? एक और कर लें, रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू थ्री। तो इसको सॉल्व करो, इसके आगे कुछ नहीं है, वन है, 3 और 1 4 हो गया भाई, 3 और 1 4 हो गया। नहीं समझ में आ रहा सर ये आप कैसे कर रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो? एक काम करो, इधर भी रूट थ्री इधर भी रूट थ्री, कॉमन ले लो भाई। नहीं समझ आ रहा, ऐसे कर लो। अंदर क्या बचा? 1 बचा, प्लस में इधर क्या बचा? 3 बचा। अब बताओ 3 और 1 क्या होता है? 4 होता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ यार, अब तो समझ में आ रहा होगा। हाँ अब सवाल ऐसा है, अगर यहाँ पे बेटा माइनस भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर माइनस भी होगा, जैसे अगर ये लिखा हुआ 4 रूट टू माइनस 3 रूट टू, अब 4 में से 3 गए, कितने बचे? 4 में से 3 एक ही तो बचेगा भाई, और क्योंकि सेम है तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई अगर ये रूट थ्री हो और ये रूट टू हो, अब क्या करूंगा मैं? अगर ये रूट फाइव है, ये रूट सेवन है, अब क्या करोगे? कर दू 3 2 5 5 7 12 कर दू क्या? कर दू? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा भाई मित्र नहीं करना। अगर बेटा दोनों रूट की वैल्यूज अलग है, अगर दोनों रूट की वैल्यूज अलग है तो ये एज इट इज यही आंसर है तुम्हारा, यही आंसर। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों को जमा नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जमा? क्यों नहीं कर सकते यार? यार अगर तुम्हारे है अंदर कि नहीं मेरे को तो जमा करना है, मेरे को उसके आगे बढ़ना है, तो रूट में नहीं कर सकते, रूट से बाहर ले लेते हैं तब तो कर लेंगे। बेटा रूट थ्री को क्या बोलते हैं? 1732 बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस में रूट टू को क्या बोलते हैं? 1.414। अब कर ले जमा भाई, अब हो जाएगा जमा, कर ले। 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 8 9 10 11, 11 का एक हासिल, 1 2 2 और 1 3, 3.4, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बेटा वैसे रूट में आप ऐड नहीं कर सकते अगर डिफरेंट हो, बट अगर आप चाहो तो रूट से पूरी तरह से बाहर निकाल लो वैल्यू और फिर कर लो ऐड। क्लियर है क्या? फिर ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे कर दोगे 3 और 2 5, गलते बेटे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो चाहे जमा हो चाहे घटा, ये बात समझो। अगर ये सेम है तभी जमा और घटा हो सकता है, ठीक है। और अगर सेम नहीं है रूट, तो आप पूरी तरह से रूट से बाहर निकालो तब जमा घटा करो, अदरवाइज नहीं हो सकता ना। नको नेवर। समझ में आया क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे आ जाए क्या? ठीक है, मिटाऊंगा फटाफट से। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबी खींचने लग गई है ना? जल्दी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं और आज का यही है, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। फटाफट से आ जाओ भाई। मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में ही होता है बेटा, जैसे अगर रूट टू सेम आ जाए तो क्या होगा? रूट टू दो रूट टू को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, है ना? समझ में आया? अगर सेम है तो बाहर आ जाएंगे बेटा एज इट इज। अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? कोई बात नहीं यार, 4 या 12 कर ले भाई, ये ले, इसको भी टेंशन नहीं लेना। इसमें मल्टीप्लाई में कोई झोल झाल नहीं है कि रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब ये वाली बात अगर नहीं समझ आ रही तो ये वाली बात और अच्छे समझो बेटा। जैसे 4 या 12 रूट में दो चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ये 2 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी रूट में 4 हो जाएगा, और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर 2 आएगा। इसलिए हम बोलते हैं अगर सेम चीज का रूट मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट वो चीज बाहर आ जाती है। और अगर ऐसा करना चाहो, रूट 4 रूट 3 12 होता है। अब बताओ रूट 5 इंटू में रूट 6, 5 6 30, अंदर रूट में 30 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसा करने को दिख जाए, अगर कुछ ऐसा दिख जाए तो, अगर ऐसा दिख जाए
ऐसा दिख जाए, इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो ये देखो जो बाहर है बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, अंदर वाले को अंदर वाले से कर दो, 3 दूनी 6, ऐसा हो जाएगा, है ना। रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, टेंशन नीचे नहीं लेना भाई। ये है मल्टीप्लाई करना है, ये करना है, ये 3 चौक 12 और 2 दूनी 4 भाई, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और रूट से अच्छा, रूट में 4 तो अच्छा लग नहीं रहा, इसको भी बाहर निकाल लो। रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24, आंसर आया 24। क्लियर हुआ क्या? मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। फटाफट से डिवीजन भी कर लेते हैं, डिवीजन भी पॉसिबल है भाई, डिवीजन भी पॉसिबल है, डिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है वैसे डिवीजन भी पॉसिबल है। क्या करने का मतलब है, जैसे अगर सेम सेम चीजें आ जाए, सेम सेम बट काट दो, फिर आंसर ले लो 1, क्या दिक्कत है, सेम सेम कट जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा कोई चीज ऐसे लिखी हुई है √3/6, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, ये चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, सेम है भाई, कोई टेंशन नहीं लेना। भैया काट भी सकते हैं क्या? काट सकते हो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आपका मन है आप ऐसा लिख लो, आपका मन है ऐसा, आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई। और आपको आपके पास थोड़ी सी बुद्धि होगी तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि √1 को हम 1 लिख लेंगे, इसको √2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि 1 का रूट तो रूट ही होता है, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, समझ में आया। डिवाइड हो सकता है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 25 और यहाँ लिखा है 5, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको 5 कम 5 और 5 25, आंसर क्या है √5, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अगर ऐसा भी लिखा हुआ है √25 और 1 मिनट, इसको लिख लिया √50 अपन ने लिखा √10, तो बेटा इसको ऐसे 10 1 जा 10, 10 5 जा 50 और ये 50 आएगा रूट में, क्योंकि रूट में कट रहा है चीजें। डिवाइड में समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया बात है भाई। डिवाइड भी समझ में आ रही, मल्टीप्लाई भी समझ में आ रही है ना। अच्छा अच्छा, एक चीज और देख लो भाई, अगर ऐसा में दिख जाए, ऐसे में दिख जाए भाई, ऐसे में दिख जाए, ये ऐसे में, तो क्या होगा, तो बाहर वाले से बाहर वाले को काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, अंदर वाले से अंदर वाले को काटो। ये देखो बाहर भी 1/2 आया और ये अंदर भी 1/2 आया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, 1 को बाहर ले सकते हो तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, और ये 2 को ऐसे रहने दो, ये आ गया 2√2, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बटे में जो √2 होता है, बटे में √2 ही नहीं, बटे में कोई भी अगर ये आ जाता है, जैसे ये आ गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, बटे में ना अगर रूट होता है तो उसको नो बोलते हैं कि इसको रेशनलाइज करना होता है हमें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मतलब एक तरह से अभी फिलहाल के लिए समझो कि करना होता है यार, बस करना होता है, अभी फिलहाल के लिए समझो करना होता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट नंबर नहीं आता ना, है ना, इरेशनल नंबर रखा होता है, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर रूट मान्य होता है, नीचे रूट को बोलते हैं रेशनलाइज करना चाहिए, रूल्स है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, सेम √2 से √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा √2 और ये √2 हो जाएगा, 2 नीचे से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। रेशनलाइज करना होता है हमें नीचे से रूट को खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पर जो आंसर होता है वो रेशनलाइज करके ही मिलते हैं, मतलब नीचे की तरफ रूट नहीं होता है। जैसे अगर इसका रेशनलाइज करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो, इसका आंसर आएगा 4√3 और यहाँ पर जाएगा 3, ठीक है। अब आज की क्लास के लिए तुम लोग हो गए फ्री, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ 12:30 बज चुके हैं, है ना, मतलब आधा घंटा खींच गया, 12 से 12:30 लगभग, मुझे लग रहा है 20-30 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। बट मैंने सारी वो टर्म्स पढ़ा दी, ठीक है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड, और आशा करता हूँ जब अब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और वहाँ पर कोई अंडर रूट की टर्म्स आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो भाई, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, ठीक है, मैं ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नमस्कार सभी को, मेरी राम राम।